सो मैम, तब्बर के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी, ये तो हमें ट्रेलर देखकर ही पता चल गया है। आप क्या कहना चाहेंगी शो के बारे में और अपने किरदार के बारे में? मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही दिलचस्प तरीके से कही गई कहानी और कैरेक्टर्स सारे के सारे बहुत रियल और बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कैरेक्टर्स के साथ क्या क्या हो सकता है वो एक हाँ, सो बेसिकली सरगुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी फैमिली को लेके एक तरह से उसके लिए फोकल पॉइंट अपनी फैमिली मतलब बच्चे, हस्बैंड, तो वो एक माँ भी है, एक पत्नी भी है, पर उसके साथ साथ उसको रियलाइज़ होता है कि वो एक औरत भी है। और थ्रू द जर्नी ऑफ द शो ये उसको रियलाइज़ होता है कि वो कितनी अपने आप से उलझी हुई है, अपने आप के लिए कितना सारी चीज़ें कितनी उसको अफेक्ट करती है एज अ पर्सन। मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है इस कैरेक्टर। इससे ज़्यादा कहूँगी तो कहानी ना करूँ इस डर के बारे में बहुत नहीं बोलूँगी इसके बारे में, लेकिन वाकई एक अलग औरत की कहानी। वेल, कमिंग फ्रॉम प्रॉपर काठियावाड़ी गुजराती फैमिली और शो की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक पंजाबी यूज़ की गई है शो के अंदर, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा वो लैंग्वेज को कैच कर पाना? मेरे हस्बैंड पंजाबी हैं, मेरे फादर पंजाबी थे, तो मैं आधी पंजाबी भी हूँ और मैं ब्यास जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पंजाब के साथ जुड़ी हुई हूँ। सो पंजाबी एज ए लैंग्वेज मेरे लिए कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। मैंने बहुत सुनी है, हाँ मैं बहुत अच्छी तरह बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने सुनी बहुत है, उसका लहजा मुझे पता है। और मेरे आसपास के जो भी एक्टर्स थे वो सारे पंजाबी बेस्ड थे, तो उनके लिए शायद ज़्यादा आसान था मेरे लिए थोड़ा सा टफ था पंजाबी में बोलना, क्योंकि मैं बोलती थी तो शायद वो लहजा करेक्ट नहीं आता था या व्हाटएवर, बट मैं इस एटमॉस्फेयर से बहुत वाकिफ़ थी और वाकिफ़ हूँ। मैं पंजाब में बहुत रही भी हूँ और मेरा जुड़ाव भी बहुत पंजाब के साथ है, इसलिए मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। वेल मैम, अगर बात की जाए, जैसे कि आपने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया और कहा कि एक ऐसी वुमेन जो अपनी ख्वाहिशों को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करती है, लेकिन यू आर प्रिविलेज, आपको अपने लाइफ में कभी किसी चीज़ का सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा अपनी फैमिली को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक हम सब सैक्रिफाइस तो करते ही हैं अपनी फैमिली को लेकर या अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर। मैं ये कहूँ मेरे बच्चे, मैं जब मेरी बेटी के साथ प्रेग्नेंट हुई तो मैंने खुद डिसाइड किया था कि मैं नहीं काम करना चाहती, मैं मेरे बच्चे को वक्त देना चाहती हूँ। तो सना जब 12 साल की हुई तब तक मैंने इंडिविजुअली काम नहीं शुरू किया, उसके बीच में रूहान हो गए, तो वो भी आई थिंक 10 साल का था जब मैंने एक्चुअली बाहर काम शुरू किया। तो इन अ वे वो सब लोग कहते हैं कि आपने बैक सीट ले ली, उस वक्त आपने काम नहीं किया। हाँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया जो मेरे लिए आज बहुत अहम है। आज हम लोग दोस्त हैं, मेरे लिए मेरी लाइफलाइन है वो दो। तो मुझे लगता है मैंने वेस्ट नहीं किया, मैं सैक्रिफाइस को कभी भी वेस्ट नहीं समझती। दूसरा, उस टाइम पे पंकज ने भी सैक्रिफाइस किया इन अ सेंस के, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ औरतें, ऐसा भी नहीं है, पंकज ने खुद भी बहुत सैक्रिफाइस किया उस टाइम पे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो हमने एक अपनी कंपनी शुरू की ताकि सारे ही हम साथ में रह सके, काम कर सकें। तो हमने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा, पर ये एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव हमें मिला जो हमने काम किया। 4 साल हमने उस कंपनी को चलाया और बहुत मज़े किए, मेरे बच्चे सेट पे बड़े हुए, तो इट वाज अ ग्रेट टाइम। तो वो सैक्रिफाइस जो भी हमने इंडिविजुअली किया होगा वो बहुत फ्रूटफुल निकला। तो हर एक सैक्रिफाइस को मैं नेगेटिव तो कभी नहीं मानूंगी, मैं हमेशा पॉजिटिव ही मानूंगी। तो
इंसान को हर एक स्थिति के साथ चलना अपनी लाइफ में वो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। आइडियल्स एक अलग चीज़ होते हैं और रियलिटी एक अलग चीज़ होती है। सो जैसे कि आपने कहा आपकी फैमिली के लिए आपने ये जो स्टेप था ये लिया जब आपने डिसाइड किया, एंड द शो इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट अ फैमिली, तो क्या यही चीज़ थी जो आपको अट्रैक्ट कर गई इस शो को करने? नहीं, मुझे जो अट्रैक्ट किया वो कहानी थी। ऑनेस्टली मैं अपने लाइफ के साथ इसको कंपेयर तो कर नहीं सकी, पर ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। द वे इट हैज़ बीन टोल्ड, जिस तरह से कहानी कही गई है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट किया। और दूसरा, मैं जब अजीत सिंह जी जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनको जब मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे एक डायरेक्टर है जो एग्जैक्टली इतनी अच्छी कहानी हरमन जिन्होंने लिखी है उन्होंने लिखी, और अजीत जी ने उससे उनके साथ काम किया और ये एक प्रोजेक्ट मेरे सामने लाए। और फिर मैं उस बंदे को मिली जिसने ये किया था, जो इतना फोकस, यू नो एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड, व्हाट ही वाज सेइंग। तो आई न्यू के एक करेक्ट प्रोजेक्ट है जिसकी टुवर्ड्स हम काम कर सकते हैं। राइट। Ma'am, talking about your last web series Cartel, you were a family possessive person, and talking about this character also. So how do you define those two characters? That's very interesting a question. Yes, there was this mother in Cartel. Look, at my age I'm playing mothers, but मैं जैसे कहती हूँ कि दुनिया में बहुत किस्म किस्म की माएँ हैं और मैं सारी प्ले करना चाहती हूँ। तो मुझे माँ के साथ दिक्कत, अरे आप माँ ही कर रही हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक माँ अलग अलग माहौल से आती है। जो कार्टेल की बात कर रहे हैं उसमें एक माँ है जो पावर हाउस है, जो लाखों लोगों को शायद हैंडल करती है, जो भगवान के सामने पूजा करते करते गन उठा सकती है। तो वो उस तरह का एक कैरेक्टर था, पर वो भी अपनी फैमिली को लेके बहुत पॉजिटिव थी, बहुत प्रोटेक्टिव थी। पर उसका जो माहौल था वो बहुत वाइड था, वो सिर्फ फैमिली नहीं था, वो बिजनेस के साथ उसका कॉम्बिनेशन था। ये सिर्फ एक माँ है, जो सरगुन है वो अंदर से एक सीधी सादी माँ और सीधी सादी बीवी है। उसकी ज़िंदगी में अगर कोई टर्मोइल नहीं आता तो वो बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जी जाती, अपने बच्चों को संभाल लेती, हस्बैंड को संभाल, उसको कोई एम्बिशंस नहीं थी। वहाँ जो कार्टेल की रानी माई थी वो एम्बिशियस वूमन थी। तो देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेक्शंस ऑफ फैमिली, दे आर बोथ प्रोटेक्टिव ऑफ देयर फैमिली, बट दोनों का एटीट्यूड जिंदगी की तरफ बिल्कुल अलग है। मेरे हिसाब से देखिए, मैं ये बहुत आसानी से आपका सवाल का आंसर नहीं दे सकती क्योंकि मैंने देखा नहीं। अगर मैंने पूरे 8 एपिसोड देखे होते तो मैं बहुत आसानी से आपका जवाब दे सकती थी आपके क्वेश्चन का। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है और मैं जानती हूँ कि ये कहाँ जा रही थी, तो उस बेसिस पे मैं ये कहूँगी, मैं जो ये कहानी कहना चाहती है वो ये कहना चाहती है कि आप अपनी फैमिली के लिए अपनी वजह से या उसको प्रोटेक्ट करने की वजह से किसी भी हद तक नहीं जा सकते। आपको उसे एक बॉर्डर तो देना ही पड़ेगा, एक लाइन तो देनी पड़ेगी, और कॉन्शियंस आपका जो है वो फैमिली से ऊपर है। आप फैमिली के साथ रहते हुए कॉन्शियंस जो आपके अंदर होना चाहिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वर्किंग एज हंसा और अब टब्बर में किस तरीके का ग्रोथ देखती हैं आपको, जिस तरीके के कैरेक्टर्स ऑफर हुए हैं उसमें? खिचड़ी में जब आपने काम किया था एज एन हंसा और आज टब्बर में काम कर रही हैं, तो किस तरीके का ग्रोथ देखती हैं आप जो आपको कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं उसमें? मुझे लगता है बहुत अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स ऑफर हुए मुझे, विच इज़ वेरी, मुझे तो बहुत ही मज़े आते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि आई हैव प्लेड सो मेनी काइंड्स ऑफ पीपल, राइट, और वही मुझे मज़ा आता है। शुरुआत मैंने हंसा, मतलब अगर हम शुरू हंसा से करें तो हंसा एक ऐसा कैरेक्टर है जो एवरग्रीन है मेरे। वो कभी भी कहीं भी आ सकता है मेरी लाइफ में,
और जब भी आएगा मुझे खुशी ही देगा। तो मैं ये जानती हूँ अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स उसके बाद मैंने किए हैं और हर एक को करने में मुझे बहुत मज़े आए हैं। इट्स बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। आई थैंक माई मास्टर फॉर इट ऑल द टाइम। मैम आपने तीनों मीडियम एंजॉय किए हैं, लाइक टीवी भी, फिल्में भी एंड वेब में भी, तो थिएटर भी। कौन सा मीडियम आपने सबसे ज़्यादा पसंद किया है, मतलब काम वाइज, वर्क वाइज? मैंने सिर्फ एक्टिंग पसंद की और मुझे सिर्फ एक्टिंग करने में मज़े आते हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो। कैरेक्टर्स बनाना एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है हमारे लिए एज एन एक्टर। वो आप चाहे टेलीविज़न पे बनाओ, चाहे फिल्म में बनाओ, चाहे थिएटर पे बनाओ, चाहे वेब सीरीज़ में बनाओ, वो एक ही किस्म का है। मैंने एक अभी ऑडियो अमेजॉन ऑडिबल स्टेज की, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। नो, इट वॉज ऑल्सो अ लवली प्रोसेस। तो मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर इतना सारा वास्ट आपको जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो हर एक अपॉर्चुनिटी को आप बाखूबी निभा पाए, वही कोशिश होनी चाहिए। Ma'am, last question. Recently, lot of going on in the Bollywood. हाँ, मासूम। हाँ, वो कैरेक्टर तो बहुत ही अलग था। वो कैरेक्टर शेखर जी चाह रहे थे कि वो एक एथीरियल ब्यूटी हो, जो एक मुझे लगता है वो कैरेक्टर इसलिए भी वर्क किया क्योंकि उस औरत का जो इनोसेंस था और उस औरत की जो प्योरिटी उसने दिखाई और जो शायद कैरेक्टर के अंदर थी, जो मैं कर पाई, वो उसकी वजह से सबको वो बच्चा एक्सेप्टेबल हो गया कि इस औरत का ये बच्चा हमें समझ में आता है। तो वो फिल्म एक्सेप्टेबल, वो बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उस हिसाब से। वेल मैम, अगर टेलीविज़न की लास्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न की बात की जाए तो आपने काफ़ी वक्त दिया टेलीविज़न में। रिक्रिएशन का ज़माना है, फिर से रिक्रिएट होके काफ़ी सारे शोज़ आ रहे हैं। आप किसी शो को चाहती हैं कि रिक्रिएट हो टेलीविज़न के लिए? मैं किसी भी तरह से रिक्रिएट कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अलग अलग कहानियाँ कही जाए। हमारे पास कोई डर नहीं है कहानियों का, तो हम वापस पीछे जाके वही कहानी वापस क्यों कहें। पर ये कहने के बाद मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि खिचड़ी रिक्रिएट हो और कुछ ना भी रिक्रिएट हो, लेकिन खिचड़ी नॉट रिक्रिएट, खिचड़ी नया हो, अलग तरीके। बिकॉज वो कैरेक्टर्स कहीं भी आ सकते हैं जी। तो इट्स नॉट अ रिक्रिएशन ऑफ द शो, इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।